नाउ नोड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोड्स क्या होते हैं? बेसिकली नोड्स आर द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। ठीक है, नोड्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नहीं पा सकते, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नील होता है। एंड ऑर्बिटल्स वही रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन आप उधर पा सकते हो। नाउ अब नोड्स को हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, नाउ टोटल नोड्स आप ऑर्बिटल में इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो n-1। ठीक है, n-1। अब इस पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा लिटिल बिट, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब टोटल नोड्स इन सब शेल आप किस तरह फाइंड करते हैं? n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1। टोटल नोड्स आप ऑर्बिटल में n-1 के थ्रू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, टोटल नोड्स आप सबशेल में n-1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। टोटल नोड्स आप किसी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी सबशेल में आप किस तरह फाइंड करते हैं? n-1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, इस पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। खैर आप लिटिल बिट वेट करें, नीचे सॉल्व करते हैं। नाउ रेडियल नोड्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं? ठीक है, रेडियल नोड्स आप जब फाइंड करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला ये है n-l-1। ठीक है, रेडियल नोड आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब मैं लेट सपोज मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ। ठीक है, नाउ रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला है एंगल नोड्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ l। ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, जिस भी सबशेल के लिए l की वैल्यू ज़ीरो है, उधर एंगुलर नोड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर नंबर ऑफ एमसीक्यू आ गई, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। ठीक है, एंगुलर नोड्स एंड 4s। ठीक है, 4s में कितने एंगुलर नोड्स है? नाउ वी नो दैट, अब हम कैलकुलेट करें 4s में टोटल नोड्स कितने होंगे। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल नोड्स इधर है कितने, हाउ मच देयर आर टोटल नोड्स इधर है n-1। ठीक है, सो इट विल बिकम 4-1, सो आ गया 3। ठीक है, 3 यहाँ टोटल नोड्स है। नाउ फॉर s द वैल्यू ऑफ s के लिए l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू 0 है, मतलब s में आपको एंगुलर नोड्स नहीं मिलते बिल्कुल भी। सो टोटल नोड्स कितने हैं? 3। ये सारे के सारे रेडियल नोड्स हैं। सो s में 4s में 4s में एंगुलर नोड 0 है एंड 3 टोटल नोड्स है, वो सारे रेडियल नोड्स हैं। अब रेडियल नोड अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, 4 में कितने? 4 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 है -1। आप कैलकुलेट करो तो इससे आ जाएगा 3 नोड्स। ठीक है, 3 रेडियल नोड्स। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं किसी और ऑर्बिटल के लिए। लेट्स सपोज 4dz² है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नोड्स, ठीक है, इन 4dz²। ठीक है, इसमें टोटल कितने नोड्स है? मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, वेरी सिंपल है। टोटल नोड्स हम 4dz ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें n-1 आप अप्लाई करें तो कितने आ जाएंगे? वेरी सिंपल है, 4-1, 3 टोटल नोड्स है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने एंगुलर नोड्स है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, z आप d के लिए l की वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l फॉर d? ठीक है, लिए l की वैल्यू क्या है? सो s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है, एंड d के लिए l की वैल्यू 2 है। सो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स। इस 3 में 2 एंगुलर नोड्स है। ठीक है, 2 एंगुलर नोड्स है, एंगुलर नोड्स। नाउ हाउ मेनी
रेडियल नोड्स आर देयर इन 4DZ स्क्वायर में रेडियल नोड्स कितने हैं? आप खुद सोचिए यार, 3 टोटल नोड्स थे, 2 एंगुलर हो गए, बाकी 1 रेडियल नोड है। मैं फार्मूले के थ्रू फिर भी कैलकुलेट करता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। नाउ 4DZ स्क्वायर से मतलब ये है कि ये 4 जो है इट्स स्पिन क्वांटम नंबर, इट्स n, ठीक है। बाकी ये जो d है, इससे ये आपको स्मूथल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताता है, ठीक है। l की वैल्यू भी बताता है, m की वैल्यू भी बताता है, ठीक है। नाउ 4 माइनस, अब d के लिए l की वैल्यू क्या है, मैंने इधर कैलकुलेट कर दिया, इट्स 2, ठीक है, 2 है, माइनस 1 फॉर्मूले का मैंने 4 माइनस 2 माइनस 1, सो इट विल बिकम 2 माइनस 1। ये आप जब माइनस करें तो इट विल बिकम 1 रेडियल नोड is present in 4DZ square. And how many angular nodes? There are 2 angular nodes in 4DZ square. And सारे इसमें कितने नोड्स है? 3 नोड्स है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं कुछ और MCQs की तरफ। इस बुक से मैं MCQ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो वेट फॉर अ मिनट। अच्छा ठीक है, क्वांटम नंबर्स के कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे एंड देन फिर ये वाले MCQs भी सॉल्व करेंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के MCQ है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं ये भी करूँगा। ये इंजीनियरिंग की भी MCQ है, मेडिकल की भी MCQs है, इस बुक के कुछ अपने भी MCQs है। बट पहले हम क्वांटम नंबर के MCQs करेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल, ठीक है। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि n स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड शेल है, n के लिए जो थर्ड के एल एम, ठीक है, ये थर्ड शेल है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। आप स्क्वायर करें तो द आंसर विल बिकम 9, ठीक है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर, नाउ देखिए इसके MCQ के आप देखना है, ठीक है। आप एक बात जहन में रखें कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड स्मूथल क्वांटम नंबर, उसके वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दे विल बी, द वैल्यू ऑफ स्मूथल क्वांटम नंबर विल बी ऑलवेज लेस बाय 1 देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ आप इधर देखें, ठीक है। एंड ये भी याद रखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है माइनस में है या प्लस में है, ये भी स्मूथल क्वांटम नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकती। ए ऑप्शन है n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 एंड स्मूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2, स्मूथल इज इक्वल टू 1, मैग्नेट इज इक्वल टू -2, सो इट इज ग्रेटर देन, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है, सो M की वैल्यू -1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए या +1 होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इधर देखें, n की वैल्यू इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू भी 2 है, मैग्नेटिक स्मूथल एंड प्रिंसिपल की वैल्यू सेम है, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। दीज आर द एलिमिनेशन मेथड, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट, इधर भी दोनों सेम है, ये भी रॉन्ग है, सो एक ही ऑप्शन रह गया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल 2 है, स्मूथल क्या है, 1 है। अब मैग्नेटिक जो है ये 0 भी आ सकता है, ये आपको 1 भी दे सकता है, ठीक है, 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन एलिमेंट इन 4f, ठीक है। 4f ऑर्बिटल में जब कोई एलिमेंट है तो इसके लिए करेक्ट क्वांटम नंबर कौन सी होनी चाहिए? आप खुद देखें, ठीक है। 4f जो है, 4f, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। ये 4 n की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब f है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, सो द n वैल्यू विल बी 3, ठीक है। नाउ एंड m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m की वैल्यू होनी चाहिए -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकता है, 0 भी पॉसिबल है, 1 2 3, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज है, ये सारे आ सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। नाउ s की वैल्यू +½ भी दे सकते हैं, -½ भी दे सकते हैं। नाउ ढूंढते हैं व्हाट्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, बट m की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 तो नॉट पॉसिबल है। n की वैल्यू 4 है, इधर दोनों सेम दिए हुए हैं, n की वैल्यू एंड l की, ये भी रॉन्ग है।
अब ये देखें, n की वैल्यू क्या है 4 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 1 दिया है, 1 पॉसिबल है, ठीक है, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, l की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 4 की, n की 4 होनी चाहिए, ये क्यों रॉन्ग है, l की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है, सी इज द राइट वन। फॉर n इज इक्वल टू 2 द करेक्ट सेट ऑफ स्मूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर, n की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू जब 2 है, सो l की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l पे डिपेंड करता है, इट मस्ट बी 1 0 -1 इसकी रेंज में होनी चाहिए, ठीक है, सो l 1 होना चाहिए एंड ये, अच्छा ये देखे l 2 दिया है, ये रॉन्ग है, l 1 दिया है बट ये मैग्नेटिक जो है ये 2 दिया है, ये भी रॉन्ग है, सो ये देखे l 1 दिया है, बाकी ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब पोटाशियम विच सेट रिप्रेजेंट द क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटाशियम एटम, ठीक है, आप जब पोटाशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 4s ऑर्बिटाल में आता है, या 4s सब शेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए n की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, 4 इसके लिए n की वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया, ये तो 4 इसके लिए n की वैल्यू हो गई, बाकी s ऑर्बिटॉल है, ठीक है, इस s के लिए p की वैल्यू जो है l की वैल्यू 0 है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इसके लिए 0 है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसके लिए +½ या -½ हो सकता है, सो ऑप्शन आप ढूंढ ले आप लोग, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज द राइट वन ऑप्शन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन अर्गन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय I is स्मूथर इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन -½ आप खुद देखें, अब जब देखें स्मूथल क्वांटम नंबर 1 है तो आपके माइंड में कौन सा शेल आता है, सो ऑब्वियसली इट्स p सब शेल, ठीक है, क्योंकि s के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 1 है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि p सब शेल में जो है कितने ऑर्बिटल्स है, px py एंड pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आप n स्क्वायर पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन m शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, m के लिए n की वैल्यू 3 है, आप स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, वेरी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर फॉर p सबशेल, ठीक है, p सबशेल के लिए क्वांटम नंबर, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1 है, अब m की वैल्यू इसके लिए -1 0 +1 है, ठीक है, एंड इसके लिए s की वैल्यू प्लस और माइनस आप लगा सकते हैं, बट उन्होंने इतने दिए भी नहीं है, सो ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर नॉट डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड नहीं करता, जस्ट इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, डी सब शेल हैव, डी शेल हैज डैश ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है 5 ऑर्बिटल में, 5 ऑर्बिटल है, ये आपको आप सबको पता है, p में 3 है, d में 5 है एंड 14 f में है, ठीक है, ये हो गए कुछ MCQs। अच्छा, ये MCQ थी, ठीक है, आप दोबारा देख ले। नाउ द वर्ल्ड नेक्स्ट MCQ दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सब ऑर्बिट हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन फॉस्फोरस, 1 मिनट, ठीक है, फॉस्फोरस के जो लास्ट सब ऑर्बिट है, ठीक है, हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, फॉस्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आते हैं, ठीक है, एंड p के लिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू फॉर p इज 1, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर फॉस्फोरस इट विल रेंज फ्रॉम +1 0 -1, सो द राइट ऑप्शन इज ए। ये हो गए कुछ MCQs ऑन क्वांटम नंबर्स एंड
हाँ, क्वांटम नंबर्स पे ही एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। अब हम नोड्स पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की भी एमसीक्यू है, बट हम ट्राई करेंगे कि उसको कब सॉल्व करें, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स। अब द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, ठीक है। अब टोटल नोड मैंने आपको बताया n-1 पे फाइंड करते हैं हम, ठीक है, ऑर्बिटल में 5s। Now 5 minus 1, so it will become 4. The right option is B. Radial nodes in 3dz2 orbital are. Radial node हम किस तरह फाइंड करते हैं, आप ट्राई करें। इसमें पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँ। इसमें टोटल नोड फाइंड करें, टोटल नोड 3 minus 1, ठीक है। इसमें सारे 2 नोड्स हो गए, ठीक है, 2 नोड्स इसमें आ गए। नाउ आप देखें डी ऑर्बिटल है, ठीक है। फॉर डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, डी के लिए एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है। सो इसमें सारे एंगुलर नोड्स जितने हैं वो एल की वैल्यू के बराबर है। इसमें 2 एंगुलर नोड्स है, ठीक है, 2 एंगुलर नोड्स है एंड सारे ऑर्बिटल इसमें सारे नोड्स इसमें 2 है। आपसे मांग रहे हैं कि इसमें रेडियल नोड्स कितने हैं। सो देयर आर 0 रेडियल नोड्स, क्योंकि टोटल नोड्स 2 थे एंड वो जितने भी नोड्स थे वो सारे क्या थे, दे आर एंगुलर नोड्स, सो द रेडियल नोड विल बी 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल ओनली, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, इसमें बी ऑप्शन है, आई हैव टू कंफर्म इट, ठीक है। MCQ नंबर 3, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ कुछ और MCQs देखते हैं अगर मिल जाए अकॉर्डिंग टू द नोड्स। ये सारे जितने भी MCQs है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू, बट इससे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इससे वीडियो ख़त्म हो जाएगी, सारा जो चैप्टर था। नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल करते हैं। ये तो हमने वैसे भी किया है, बट वीडियो